Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will continue our topic for this week, business management. अब तक हमने अपने वन टॉपिक वन वीक सीरीज़ में फर्स्ट टू मैनेजरियल फंक्शंस को डिस्कस किया है. इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैनेजरियल फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग. And if you have any queries relating to the previous videos, drop them in the comment box. And just to remind that through my channel, I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. So as you know, today's topic is staffing. So staffing is a managerial function which involves obtaining, utilizing and retaining the qualified and competent personnel to fill all the positions of an organization from top to operative echelon. In finer terms, staffing is placing the right person at the right job. So staffing is all about placing the right person at the right job, and this person can be whom? Someone who is qualified and competent for doing that particular job. And staffing is all about obtaining them, utilizing them properly and then retaining them. So only obtaining them won't suffice. The organization have to retain them. ठीक है, जो आपके क्वालिफाइड एंड कम्पिटेंट पर्सनल हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन्हें आपको रिटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है. ठीक है. एंड स्टाफिंग एम्स एट एम्प्लॉइंग, डिप्लॉइंग एंड मॉनिटरिंग अ कम्पिटेंट एंड कंटेंटेड स्टाफ. सो ये स्टाफ कौन हो सकते हैं? आपके डेली वेज अर्नर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, या फिर अदर एम्प्लॉयज़ आपके टू अंडरटेक वेरियस मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. स्टाफिंग के लिए जो नूड्स एंड ओडोनल की डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए. मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट डेफिनेशन, सो आई कैन रीड दैट फॉर यू. सो अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the roles designed into the structure. So Knudsen एंड ओडोनल ने क्या कहा था कि जो मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग है, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक. मैनिंग क्या होता है मैं बता दूँ इसका मीनिंग कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ पीपल टू डू अ जॉब इज़ मैनिंग. ठीक है. मैन से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, या फिर मैं खुद ही कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कर दूंगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो ही सेड दैट इट इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन. सो सबसे पहले जो स्टाफिंग प्रोसेस में सिलेक्शन हो रहा है, दैट शुड बी प्रॉपर एंड इफेक्टिव, and appraisal should be there, then development of personnel should be there to fill the roles designed into the structure. ठीक है. जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रोल्स डिफाइंड है, डिज़ाइन है, उन्हें फिलअप करने के लिए जो हमने कंपिटेंट पर्सनल को सेलेक्ट किया है, उनकी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है. दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी स्टाफिंग का ही पार्ट है, आपको पता होगा. ठीक है. एंड लेट्स and so now let's see why staffing is so important. And it helps in finding out efficient and effective workforce to fill up the different positions of the organization. So organization में जितनी structure में जितनी different positions होती हैं, उन्हें अगर आपको fill up करना है तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए you will be needing efficient and effective workforce. और ये हम कैसे करते हैं? staffing के through we do it. We invite people to apply in the organization, and then staffing का पूरा process होता है जो आप further slides में देखेंगे. ठीक है. तो इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्कफोर्स. इसलिए ये स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और इम्पोर्टेंस देखते हैं क्यों है. It improves organization's performance and productivity by appointing the right person at the right job. So as you all know, appointing the right person at the right job is why it is so necessary, because कोई भी चीज़ अगर किसी टास्क को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में करना है कंप्लीट, तो उसके लिए बेटर पर्सन क्या होगा? जिसकी स्पेशलाइजेशन हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या टास्क में. सो दिस हेल्प्स टू इन्हांस द परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो द प्रोडक्टिविटी. सो अगर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, तो हमें क्या करना होगा? हर एक पोजीशन पर, हर एक जॉब पोजीशन पर जो राइट पर्सन है, ही शुड बी अपॉइंटेड टू फॉर दैट जॉब. Next importance is it facilitates in identifying the staffing requirements of the organization in future. ठीक है. अभी ऑर्गेनाइजेशन के पास सारी जो है पोजीशंस फिल्ड अप हैं,
एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग प्रॉपरली। बट फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकता है बढ़े या नहीं बढ़े, ये सारी चीज़ें कैसे आपको पता चलती हैं, ये भी स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू पता चलती हैं हमें। तो फ्यूचर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स भी कौन बताता है हमें, स्टाफिंग फंक्शन ही बताता है। एंड नेक्स्ट कम्स, इट इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ सक्सेशन प्लानिंग फॉर एग्जीक्यूटिव्स। एंड एज यू नो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ परपीचुअल एग्जिस्टेंस। तो अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी तो हाउ इट विल सर्वाइव। सो सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कैरी आउट करे, अपने एम्स को अचीव कर सके। तो ये इसके लिए भी आपका स्टाफिंग फंक्शन बहुत ज़रूरी है, एज इट इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कम्स, इट डेवलप्स पर्सनल टू टेक अप टॉप मैनेजरियल पोजीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो द पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर being provided with trainings and developments, they and hence they further develop into a competent personnel and they can take up the top managerial positions of the organizations। इसके लिए भी आपका स्टाफिंग फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है, एज इट प्रोवाइड्स एंड कंडक्ट्स दी ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है स्टाफिंग का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, इट इंश्योर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड समवन, सम एम्प्लॉय हु इज़ वेरी स्किल्ड, हु इज़ कम्पिटेंट, बट ही माइट लैक सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग या कुछ डेवलपमेंट उसके लिए ज़रूरी हो, जो आपकी जो है जो जिन एक्टिविटीज़ के लिए, जिन टास्क के लिए आपने उसे एम्प्लॉय किया है, वो उससे फिर बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो आप क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी स्टाफिंग के ही अंडर आता है। नेक्स्ट कम्स, इट असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड येस, किसी भी रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, बी इट फाइनेंस, बी इट अदर रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज भी जो है ऑर्गेनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। ठीक है, तो इनकी भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और ये किसके थ्रू हो सकता है, स्टाफिंग के ही थ्रू पॉसिबल है। दैट्स वाई स्टाफिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, हाउ स्टाफिंग इज। So let's move on to the process of staffing. Staffing process stresses on equipping the organization with an exact number of people, and that too at the right time and place, which will help the organization to attain its objectives effectively. The staffing process involves a series of steps. ठीक है, तो स्टाफिंग में जितने भी So staffing process is divided into various steps, but let's see why this why it is written over here that exact number of people. So exact number of people refers to there should not be overstaffing और the organization should never be understaffed। यानी कि जितने required people हैं आपकी positions को fill करने के लिए organization structure में, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होने चाहिए। कम होंगे तो टाइमली आप जो है ऑर्गेनाइजेशन किसी भी अपनी एक्टिविटीज़ को टाइमली जो है इफ़ेक्टिव मैनर में कंप्लीट नहीं कर पाएगी। एंड अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो ओवर स्टाफिंग की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसेस जो है उनको सैलरी और उनकी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो देखने के लिए आपके जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्स्ट्रा खर्च होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी हैविंग ओनली दैट मच पीपल विच आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड लेट्स So the first step here is manpower planning, popularly known as human resource planning। ठीक है, manpower planning को आप human resource planning के नाम से भी जानते हैं। It is the process of forecasting the firm's demand for and supply of the competent workforce in the adequate number in the future। So manpower planning इस step में क्या होता है कि firm अपनी जो है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को सबसे पहले एनालाइज करती है, एंड देन दे फोरकास्ट द फर्म्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स विच शुड बी इन एडिक्वेट नंबर्स। ठीक है, तो ये मैन पावर प्लानिंग के थ्रू होता है। So the next step is recruitment. Recruitment entails seeking, stimulating and obtaining as many applications as possible from the eligible and competent candidates. So through recruitment what organization does is they create a pool of applications, as many as applications possible from the eligible and competent candidates। Organization और recruitment के through बहुत सारे applications जितने भी उनसे possibly उन्हें मिल जाएँ वो उनके एक pool create करती है, and further इसी में से जो है candidate select होते हैं
which are considered as the competent one. So next comes the selection. Selection, it is the decisive step of the staffing process which involves differentiating between applicants so as to identify and choose the candidate who best fulfills the qualifications and requirements of the vacant post. So रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में जब बहुत सारे एप्लीकेशंस का एक पूल क्रिएट किया जाता है, उस पूल में से ही फर्दर जो है सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, दिस इज़ अ डिसिसिव स्टेप. इस प्रोसेस से जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें जो है स्क्रीन आउट किया जाता है और उन्हें देखा जाता है कि जो उनमें से बेस्ट एंड कम्पिटेंट. सो इस स्टेप में क्या होता है कि जितने भी अवेलेबल एप्लीकेंट्स होते हैं उनमें से द कैंडिडेट हु फुलफिल्स द क्वालिफिकेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वैकेंट पोजीशन इज़ बीइंग सेलेक्टेड, एंड इसीलिए इसको डिसिसिव स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस भी कहते हैं सिलेक्शन को. नेक्स्ट कम्स द प्लेसमेंट. द एलोकेशन ऑफ रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलेक्टेड कैंडिडेट इज़ कॉल्ड द प्लेसमेंट. ठीक है, जहाँ से कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, ही इज़ असाइंड विद द रैंक एंड ऑल्सो दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही इज़ रिक्वायर्ड टू कैरीड आउट. ठीक है, तो उन सब चीज़ों उसी स्टेप को आप बोलते हैं प्लेसमेंट. नेक्स्ट कम्स द ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन. आफ्टर प्लेसमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रोवाइड द न्यू एम्प्लॉय विद द इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर for functioning comfortably and efficiently in the organization. And induction is the process of introducing the new joiners to the job and organization as well. So सबसे पहले ज्वाइनिंग प्लेसमेंट के बाद क्या होता है, इंडक्शन कंडक्ट करवाया जाता है. जितने भी न्यू रिक्रूटर्स होते हैं, न्यू ज्वाइनर्स होते हैं जॉब के, उन सबको जो है ऑर्गेनाइजेशन से और अपनी जॉब से एक इंट्रोडक्शन करवाया जाता है. इसी को आप इंडक्शन बोलते हैं, ये टर्म याद रखिएगा. सो ओरिएंटेशन में क्या होता है, आफ्टर द प्लेसमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रोवाइड न्यू एम्प्लॉय विद द इंफॉर्मेशन दे आर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग कंफर्टेबली. सो जो जॉब उन्हें कैरी आउट करना है, उनकी जो पर्टिकुलर जॉब है, उनसे उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ओरिएंटेशन के थ्रू. And that's how orientation and induction is done just after placement. Next comes training and development. In this step, the new joiners undergo training to acquire specific skills. Development employs learning opportunities designed by the organization to ensure the growth of employees. So training and development के through क्या होता है, the new joiners they undergo a training to acquire specific skills. The new joiners are trained in such a manner that they acquire those skills which are required to carry out their functionings and development. This implies learning opportunities designed by the organization to ensure the growth of employees. So development refers to further enhancing the knowledge. ठीक है, इस सो एक स्पेसिफिक पॉइंट मैं बता दूं आपको कि याद रखिएगा कि डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू लर्निंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी लर्निंग से हमेशा आप डेवलपमेंट को रिलेट कर सकते हैं. एंड ट्रेनिंग इज़ ऑलवेज रिलेटेड विद दी स्पेसिफिक स्किल्स. ठीक है, ट्रेनिंग के लिए हमेशा स्किल्स डेवलपमेंट होता है, एंड डेवलपमेंट क्या होता है, दिस इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. And as I have seen various questions in the last year papers on training and development, ट्रेनिंग की जितनी टाइप्स होती हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, इसलिए मैंने उन्हें इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले वीडियो को सेपरेट रखा है, इसमें मिक्स नहीं किया है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कम्स दैट So the next step here is performance appraisal. This is a rational assessment and evaluation of employees' performance against clear-cut benchmarks. So employee को सिर्फ हायर करना, उसे ओरिएंटेशन, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिर्फ ये देने से जो है स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है. ये कब कंप्लीट होता है आपके परफॉर्मेंस. इट इज़ सो अ रेशनल असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस. सो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जो है इवेल्यूएट किया. सो एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उन ओवरऑल परफॉर्मेंस उसे असेस किया जाता है. एंड ये भी देखा जाता है कि जो क्लियर कट बेंचमार्क्स यानी ऑर्गेनाइजेशनल जो परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स हैं उनसे वो डेविएट तो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट कम्स करियर मैनेजमेंट. सो करियर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स एंड लर्न्स न्यू स्किल्स एंड इंटरेस्ट एंड यूज देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ. सो करियर मैनेजमेंट देखिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए किया जाता है ना, एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. एंड नेक्स्ट कम्स द कंपनसेशन. कंपनसेशन refers to the consideration which an individual gains in return for his
और हर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो कंपनसेशन यानी कि जो सैलरी या वेजेस जो है एम्प्लॉय अर्न करता है, दैट रिफर्स टू द कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन रिफर्स टू द कंसिडरेशन विच एन इंडिविजुअल गेन्स। सो द ऑर्गेनाइजेशन असाइंस देम एक्टिविटीज़ एंड टास्क द जॉब दे आर रिक्वायर्ड टू डू। ठीक है, उसके अगेंस्ट में उन्हें क्या मिलता है, दे गेट अ कंसिडरेशन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को आप कंपनसेशन बोलते हैं। So we can say that the staffing process recognizes the significance of each person employed by the organization, as the work of every individual keeps the organization going. So be it the top level management, be it the lower level or the middle level, सारे ही employees जहाँ पे भी जिस भी level पर वो work कर रहे हैं, उनका हर एक person का contribution towards the organization, that is what keeps the organization going. So it is very important to recognize the significance of each person employed. And so acquiring a good staff is a tough task because the success of the organization depends on it, and so the process should be performed attentively. Of course, the acquisition of staff should be done attentively because the organization's performance and success depends on it. So staffing becomes a very, very, very important and crucial managerial function. So this is all for today, and thank you so much for listening patiently. Hope the topic is now clear to you all, and the remaining managerial functions will be covered in the upcoming videos, and you can convey your doubts in the comment box or through email, and you can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel, and अगर आपको BHU BCom entrance या other entrance से related किसी topic में कोई confusion है, you can mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning.